आइए बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की फर्स्ट वीडियो की। यहाँ पर हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें पहला टॉपिक जो आता है आपका वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है? मतलब प्रेजेंट में रोजाना होने वाले जो काम होते हैं उनको दिखाने के लिए इस वाले टेंस का यूज़ किया जाता है। हमने टेंस वाली वीडियो में आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो रोजाना होने वाले कार्य को दर्शाता है। यहाँ पर प्रेजेंट की बात आ रही है तो प्रेजेंट के होने वाले कार्य को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। किसी भी टेंस को करने से पहले आपको सबसे पहली बात है कि उसकी पहचान आनी जरूरी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं शब्द आते हैं। ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, ते हैं, ती है, ता है, ते हैं, फिर यहाँ पर ती है, ते हैं और ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। और उसके बाद पहचान तो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज द रिकग्निशन ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस की पहचान क्या है ये आपको पता होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप किसी की मतलब पहचान नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप गलत कर देंगे उसको। पहचान पाएंगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए रूल्स क्या है। रूल्स वो जो आपने आज तक जो चूरन खाया है, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होता है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी, मतलब अगड़म तगड़म लहसुन प्याज जो बता देते हैं। तो मैं बता दूं ये रूल नहीं होता है। कुछ लोग मुझको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस बात को लेकर के भाई ये रूल नहीं है तो बुक्स में क्यों लिखा रहता है। हम कहते हैं कि रूल नहीं है क्योंकि किसी भी रूल के लास्ट में आपने एक्सेट्रा लिखा हुआ नहीं देखा होगा। मैथमेटिक्स में भी और अदर जैसे साइंस में जाएंगे तो उन फॉर्मूलेज में भी आपने बिल्कुल भी एक्सेट्रा वर्ड यूज नहीं देखा होगा। तो मैं इस बिहाफ पे कह सकता हूँ कि रूल नहीं है, क्योंकि मेरी जो पहले की वीडियोस उसमें देखेगा मैंने दिखा रखा है कि प्रॉपर रूल क्या है रूल्स ऑफ सेंटेंस के नाम से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या लगना है। उसको नहीं बताएंगे, ना ही फॉर्मूला रटवाएंगे आपको, बस सीधा सिंपल डू। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है सेंटेंस में तो डू का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये नक्सलवादी, नक्सलवादी बोले तो नहीं। इन दोनों में से अगर कोई सा भी दिखाई देगा तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। और यदि इन दोनों में से आपको कोई भी नजर ना आए तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद दो बातों को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो डू का यूज होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो भी डू का यूज होगा, और इन दोनों में से कोई सा नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। फिर उसके बाद आगे देखें हम तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस का यूज किया जाएगा। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा? देखिए अगर सेंटेंस के मतलब अगर वर्ड के लास्ट में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स आता है तो उसे ई एस लगाएंगे वहाँ पे, अदरवाइज हम एस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, पहचान तो हो ही गई है। अब काम करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, भाई जाहिर सी बात मानते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है काम करने वाले को ढूंढना है। काम करने वाले को कैसे ढूंढ सकते हैं? आप पूछिए कौन। जैसा आप पूछेंगे कौन तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि कौन। मैंने पढ़ा अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। कौन मानता है बड़ों का कहना? अच्छे बच्चे। तो अच्छे को बोलते हैं गुड बेटे और बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन। कोई भी चिल्ड्रंस ना लिखे क्योंकि चिल्ड्रंस वर्ड होता नहीं है, चिल्ड्रंस गलत वर्ड है। क्लियर बात है, काम करने वाला मिल गया। अब हमें चेक करना है दूसरा स्टेप क्या है। अब हमें देखना क्वेश्चन मार्क है, नहीं है जी, और नहीं है ये भी नहीं है जी। तो जब दोनों में से कोई सा ना हो सेंटेंस शरीफों पे बुद्धि को बसता है तो पीछे से बनाएंगे। देखिए मानते हैं क्या? कहना। जब कहना मानते हैं तो इसकी वर्ब होती है ओबे। क्या होती है? ओबे होती है। फिर बड़ों का, किसका? बड़ों का। बड़े कौन है? दी एल्डर्स। बड़ों को बोलते हैं, अगर उम्र में जो बड़े होते हैं उनको एल्डर्स बोला जाता है। आप बिग नहीं लगा सकते, आप लार्ज नहीं लगा सकते, वहां पे बड़े को क्या बोला जाता है उम्र के हिसाब से? द एल्डर्स। क्लियर बात है यहाँ तक। अब हमें हर बार सिंगुलर बाबा के पास जरूर जाना है। हमने पूछा बाबा आ जाए क्या,
इनने कहा कौन है, गुड गुड चिल्ड्रन है, अच्छे बच्चे हैं। नो बेटे अगर एक होते तो मैं तुम्हें बुला लेता, बस ये सिंगुलर सब्जेक्ट को बुलाएगा, मतलब सिंगल व्यक्ति को बुलाएगा, एक से ज्यादा को बुलाएगा नहीं। यहाँ पर क्या है, बच्चे बहुत सारे हैं तो कहते हैं भाई इतना तो बरसात में नहीं है जितना मैं दे पाऊँ इन्हें, एक व्यक्ति को तो दे सकते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। अगला, शोभा कई बार चाय पीती है, कौन पीता है, शोभा। शोभा चाय पी रही है, लड़की है, कौन पी रही है, शोभा, तो काम करने वाली मिल गई हमको। उसके बाद हमें ये देखना है कि दूसरा स्टेप, यहाँ पर देखिए आतंकवादी है, नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। नक्सलवादी, मतलब बीच में कहीं मिलता है, ये दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो सेंटेंस हुआ शरीफ, और जब शरीफ होता है तो पीछे से बनाएंगे बेटे पीने की। देखिए खाना पीना लेना, तीनों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेक का। मोस्ट ऑफ आज के टाइम जमाने में ड्रिंक जो ईट है वो चला गया है, खाना पीना लेना मतलब टेक। आगे देखिए फिर क्या है, चाय। चाय को क्या बोलते हैं, टी, बस पीछे से बनाते हुए जाना, पीछे से बनाते हुए जाना बेटे, टी। कई बार, देखिए कई बार का होता है, या तो आप ऑफन लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग वेरी ऑफन भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो लिखिए। ऑफन से भी काम चल जाएगा, और वेरी ऑफन बहुत ही बार, तो कई बार का मतलब बहुत ही बार हो जाता है, तो वेरी ऑफन भी आ सकता है, और यहाँ पर ऑफन से भी काम चल सकता है। कई बार जब हम काम करते हैं तो ऑफन की बात आ जाती है वहाँ पर। आगे देखिए फिर यहाँ सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ जाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमने दरवाजे खटखटाया, बाबा आ जाएंगे क्या, उनने कहा कौन बेटा, शोभा। शोभा एक है, एक है तो यहाँ जा सकती है। तो शोभा से पूछा बेटे तेरे पास जो है क्या, शोभा ने कहा नहीं बाबा हमारे पास तो नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, भाव ने कहा, शोभा ने कहा हाँ है एक, तो इसके लास्ट में क्या रहा है, ई। तो देखिए जब लास्ट में ई आता है तो ऐसे लग जाएगा। क्यों, ई एस कब लगेगा, जब लास्ट में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स है। और ये आए किस में, या तो डू में पहले, डू में नहीं आ रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो यस लगेगा, अदरवाइज एस लगाएंगे। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर बात है तक। अगला, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो देखिए पहचान तो बता ही चुके हैं। आगे किसे नहीं आता है, मुझे। अगर स्टार्टिंग में मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो इससे मतलब एक वीडियो है हमारी प्रोनाउन टेबल की, तो वहाँ पर बताया अगर स्टार्टिंग में मुझे आ जाए तो आई का इस्तेमाल करते हैं। मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता, किसको नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे बोले तो आई। क्लियर बात है तक। फिर मैंने देखा क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। नक्सलवादी है, हाँ जी दिख गए। जैसे दिख जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डू का, तो डू का इस्तेमाल करा हमने। फिर क्या है, नहीं, नहीं बोले तो नॉट। क्लियर बात। पीछे से आता है क्या, पढ़ना। जब कोई चीज आती है तो हम उस सेंटेंस को बनाते हैं हाउ टू से। किससे बनाते हैं, हाउ टू से, मतलब कैसे करना आता है। तो उसका मतलब ये है हाउ टू। जब भी कोई चीज आपको आए, करना है कोई भी काम, तो उसके लिए लगाते हैं हाउ टू। पढ़ने की क्या होती है, देखिए संस्कृत पढ़ना तो रीड आएगा। अब क्या है, संस्कृत, तो बेटे यहाँ लिखेंगे संस्कृत। क्लियर बात है तक। मुझे आ चुका है फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। अब सिंगलर बाबा के पास गए कि बाबा हम आ जाएंगे, अनु कौन, मैं। तो आपको ये लगेगा ये तो सिंगलर है, बाबा के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें सिंगलर बिल्कुल भी नहीं है, प्लूरल है। अपनी क्लास में किसी से कहेगा कि भाई ये 10 रुपये किसको चाहिए, कहिएगा एक बार कहके कि भाई ये मार्कर किसको चाहिए, तो हर कोई बोलेगा मैं। तो देखेंगे क्लास में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। इसके भी आप हम कह सकते हैं कि आई जो है प्लूरल होता है, मतलब सिंगुलर नहीं होता है, मतलब ये यहाँ जा ही नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा ना तो ऐसा लगेगा ना यस। अगला सेंटेंस, ईमानदार छात्र परीक्षा में नकल नहीं करता है। करते हैं नहीं, करता है। देखिए कौन नहीं करता है, ईमानदार। तो ईमानदार को क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। छात्र को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट। क्लियर बात है यहाँ तक। आगे फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आतंकवादी है क्या, नहीं है। नक्सलवादी, हाँ जी ये चमक रहा है। जब नक्सलवादी दिख जाए तो हम क्या लगाते हैं, टू नॉट। क्लियर बात है यहाँ तक, कोई डाउट। फिर पीछे से बनाएंगे बेटे सेंटेंस, बस यही दो परेशानी है, आतंकवादी और नक्सलवादी को घेर मारो, मार दो इन्हें, और फिर सेंटेंस बनाओ। देखो करता तो है क्या, नकल। नकल करने को क्या बोलते हैं, चीट। नकल करने को क्या बोलते हैं, चीट। में की होती है इन। परीक्षा की होती है दी एग्जामिनेशन। आप जो लिखते हैं एग्जाम वो नहीं लिख सकते,
क्यों नहीं लिख सकते? वो इस वजह से नहीं लिख सकते, ये एक फॉर्मल वर्ड है और यहाँ पर फॉर्मल वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है स्टडी में। इनफॉर्मल वर्ड्स स्पीकिंग में आ सकते हैं, तो आप स्पीकिंग में तो एग्जाम बोल सकते हैं, बट अगर आपने रिटर्न फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्मल होता है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ही लिखना पड़ेगा। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे चलिए बात करते हैं। सेंटेंस कंप्लीट आ चुका है, किसी की भी मीनिंग आपने छोड़नी नहीं। छात्र ये रहा, ईमानदार ये रहा, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं छोड़नी है। उसके बाद अगर देखेंगे तो मैं लास्ट में सिंगलर बाबा के दरवाजे खटखटाया कि बाबा आ जाए, क्या कौन है? ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट स्टूडेंट। ता है मतलब लड़का है, तो कहा कि बेटे आ जा, तुझे तो एक ये दे दूंगा प्रसाद। तो इसने, बाबा पूछते हैं क्या तुम्हारे पास डू है? इन्होंने कहा हाँ बाबा है। तो देखो, तो इसके लास्ट में क्या रहा है बच्चे? ओ, और जिसके लास्ट में ओ आए तो क्या लगता है? ई एस। और मैं आपको बता दूं, ग्रामर में डज था ही नहीं, डज था नहीं, वो बनाया गया कैसे? इस तरीके से, जैसे हमने आपको बताया। डज था नहीं, ये इस तरीके से डज बनता है। दोबारा देखिए, ऑनेस्ट स्टूडेंट डू नॉट चीट इन द एग्जामिनेशन, हम बता चुके थे। ये ई एस लगा कैसे? अब ये सिंगलर था तो इसके पास गया, बाबा के पास। बाबा ने कहा बेटे डू है? उन्होंने कहा हाँ। तो इनके लास्ट में क्या रहा है? ओ। तो ये ई एस का प्रसाद इसको देते हैं और क्या देते हैं बेटे? लो। तो इस तरीके से डू का क्या बन जाता है? डज। ग्रामर में डज था ही नहीं। आइए इधर की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी हैं। आज पूरा टॉपिक ही कंप्लीट है ये वाला। आगे देखिए, क्या आपकी माताजी प्रतिदिन पूजा करती हैं? कौन करता है? ये इंट्रोगेटिव से हैं, ये दो नेगेटिव हैं, दो इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव टाइप ए, इंट्रोगेटिव टाइप बी। आगे देखिए, क्या आपकी माताजी प्रतिदिन पूजा करती हैं? कौन करता है? आपकी माताजी। आपकी माताजी का मतलब भाई तुम्हारी है, तुम्हारी का मतलब योर होता है, और माताजी को क्या बोलते हैं? मदर। बेटे दा मदर ना लगाइएगा, दा मदर का मतलब होता है धरती माँ। यहाँ पर खाली माताजी हैं तो माताजी पूजा करती है। क्लियर बात है यहाँ तक? दा के बारे में हमने बता रखे, तो देखिएगा उसको। आगे, काम करने वाले हमको माताजी मिल गई हैं, फिर हमें देखना है क्या आतंकवादी है? हाँ जी है। आतंकवादी सिंपल तो आता नहीं है, सिंपल तो नहीं आता है वो। बम हम लेकर आता है तो क्या दिक्कत है? हमारे पास में बम है, हमारे पास जो का बम है, हमने फोड़ा बम और दमे का मरीज खत्म। कहने का मतलब क्या है? जब क्वेश्चन मार्क मिलेगा तब सब्जेक्ट से पहले डू का इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसमें दूसरा कौन देख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है, होता तो देख लेते, नहीं तो कोई बात नहीं। पीछे से पूजा करने की, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। क्या बोलते हैं? वर्शिप। देखिए, दिन लास्ट में आता है और प्रतिदिन लास्ट में देखेंगे। माता जी का आ चुका है, आपके आ चुका है, क्या मरी गया? तो देखिए, प्रतिदिन को बोलेंगे डेली। क्या बोलेंगे? डेली। लास्ट में आतंकवादी, तो ये खाली खड़ा रहेगा, डर गया है क्योंकि बम फोड़ देता हूँ। अब हमें लास्ट में बाबा के पास जाना। बाबा से कहा कि आ जाएं क्या? इन्होंने कहा आ जाओ। वो कौन है? माता जी हैं। माता जी हैं, एक ही हैं, तो इन्हें प्रसाद दे सकते हैं। इनके पास क्या है? डू है, नुहा जी है। तो जिसके पास जो होता है तो उसे ई एस का प्रसाद मिलता है, तो ये क्या हो जाता है? डज। क्लियर बात? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज इस तरीके से लगाया जाता है। आगे देखिए, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहानियां नहीं सुनाते हैं? कौन नहीं सुनाता है? तुम्हारे दोस्त। देखिए, कौन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमको क्या देता है, क्या प्रोवाइड कराता है? सब्जेक्ट। हमने एक वीडियो में बात करी है इसकी। क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहानियां नहीं सुनाते? कौन नहीं सुनाता है? तुम्हारे दोस्त। तो योर फ्रेंडा, फ्रेंडा नहीं मतलब फ्रेंड्स। क्लियर बात? बहुत सारे लोग वीडियो में बोल देते हैं फ्रेंडा, ये फ्रेंडा नहीं है, फ्रेंड्स है। क्लियर बात? योर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम। अब ये बताइए, यहाँ पर आतंकवादी चमक रहे नहीं? हाँ जी है। तो हमने क्या बताया आतंकवादी के लिए? फोड़ दो बम और दमे का मरीज खत्म। हमने फोड़ा डो का बम, दमे का मरीज खत्म। क्लियर बात है यहाँ तक? उसके बाद देखो, दूसरी परेशानी क्या है? नक्सलवादी। नक्सलवादी को फ्रेंड से कह रहे कि हमारे सामने रख दो, हम खुद देख लेंगे इसको। कहने का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो सब्जेक्ट से पहले डू आएगा, अगर नोट आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर बात है? पीछे से फिर दोनों समस्या खत्म, पीछे से बनाएंगे। देखिए, सुनाने की दो वर्ड होते हैं, एक होता है कहना और एक होता है सुनाना, और एक होता है बताना। तो हम बता दें, सुनाने और बताने की मीनिंग जो होती है टेल होती है, वो दूसरे को बताते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई सुन भी सकता है और नहीं, और इसकी मीनिंग होती है से। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? टेल का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ वर्ब भी डिस्कस करेंगे हम साथ ही साथ। कहानियां, कहानियों को क्या बोलते हैं? पीछे से बनाते हो लाइए बेटे, बस वही है कि सब्जेक्ट ढूंढो,
फिर डू लगा तो जहाँ लगना है, नोट लगा तो जहाँ लगना है, फिर पीछे से बनाते हुए ले आओ। सेंटेंस कंपलसरी आपका राइट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम को सबसे लास्ट में लेंगे हम। कहानियां, कहानी को क्या बोलते हैं? स्टोरीज। फिर क्या है? तुम्हें, तुम्हें का मतलब क्या है? यू। फिर क्या है? दोस्त आ चुका, तुम्हारे आ चुका, क्या मर ही चुका था। और लास्ट में आतंकवादी है तो आतंकवादी। फिर लास्ट में गए बाबा आ जाएंगे, अनुपम तुम्हारे दोस्त, भाई अनु भाई दोस्तों से पाला नहीं पड़ना हमने, ये तो एक से ज्यादा है तो हमने बुलाएंगे, तो हमारा टाइम खराब कर देंगे। आगे देखिए, अगला है धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष आप क्या समझते हैं? देखिए, तो कौन समझता है? आप। आपका मतलब यू। क्लियर बात? यहाँ हम सेंटेंस में डाल दें, कौन समझता है? यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपका मतलब होता है तुम या आप, यू होता है। धर्मनिरपेक्ष आप क्या समझते हैं? कौन समझ रहा है? आप समझ रहे हैं तो यू आ गया, सब्जेक्ट में लिखा, फिर तो इजी पड़ जाता है। अब देखिए लास्ट में आतंकवादी है, हाँ जी है। जब होता है तो हम क्या करते हैं? हमने पूरा डू का वर्ब, लेकिन दमे का मरीज नहीं है, जो हो सकता हो खत्म। कहने का मतलब शुरू में क्या है, क्या नहीं है, होता तो खत्म हो जाता। फिर यहाँ पर नक्सलवादी है क्या? नहीं है, पीछे से बनाएंगे समझने की। देखिए मीन होता है, समझने की मीन भी होता है, और समझने की अंडरस्टैंड भी होता है। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगेगा वो ज़्यादातर मीन होता है, तो आप मीन का इस्तेमाल करेंगे। लगा अंडरस्टैंड भी सकते। क्लियर बात है यहाँ तक? अब क्या, ये कौन है? ये है लड्डू फैमिली। लड्डू फैमिली के बारे में एक बात जानिए, जब से लॉकडाउन लगा, 2019 से लॉकडाउन लगा है, तो तब से मेरे से मिले थे लोग, तो वैसे तो सबसे मिल चुके हैं, लेकिन मेरे से अलग तरीके से मिले लोग। अब ये क्या है, लॉकडाउन में ये भंडारे की लाइन है। अब लॉकडाउन में लगा, इनकी नौकरी वोकरी चली गई, तो लड्डू फैमिली ने क्या डिसाइड करा, जहाँ भी भंडारे की लाइन लगेगी सबसे पहले आ जाएंगे, मतलब लड़ भिड़ के लाइन में सबसे आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर चलते जाइए आगे। आप आ चुके हैं से। बेटे अगर किसी टॉपिक के बाद से आता है तो बाय लिखते हैं उसके लिए। अगर किसी टॉपिक के बाद से आए तो क्या लगाएंगे? बाय। वैसे तो प्रीपोजिशन की अलग वीडियो बननी चाहिए थी, बट मैं यही समझा दूंगा आपको, और जरूरत पड़ी तो अलग भी वीडियो बना देंगे। तो बाय आ जाएगा। धर्म, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, इसे बोलते हैं सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें। समझ में आई बात? कोई डाउट? क्लियर है बात है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। देखिए, वो लड़का अधिकांश समय परिश्रम क्यों नहीं करता है? हमने थोड़ा सा एग्जांपल गलत ले दिया था तो मिटा दिया। वो लड़का अधिकांश समय परिश्रम क्यों नहीं करता है? क्यों करेगा भाई? अंबानी की औलाद हो सकता है भाई, अंबानी का बेटा हो सकता है, तो क्यों करेगा? उसको तो मिला हुआ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये सेंटेंस है ओनली, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। देखिए, वो लड़का अधिकांश समय परिश्रम क्यों नहीं करता है? कौन नहीं करता है? वो लड़का। वो का मतलब यहाँ पर है दैट, मतलब वो का मतलब दूर के लिए दिखाया गया, दूर के लिए। अगर वो एक है तो दैट लगता है, अगर एक से ज्यादा होता तो दोज लगता है। लड़के के लिए क्या लग जाएगा? बॉय। क्लियर बात है यहाँ तक? काम करने वाला हमको मिल गया। देखिए, काम करने वाला हमको मिल गया दैट बॉय। क्लियर बात है यहाँ तक? फिर उसके बाद हमने देखा आतंकवादी है, हाँ जी है। अगर आतंकवादी दिखाई दे, हमने क्या बताया आपको? डू का बम फोड़ते हैं। किसका बम फोड़ते हैं? डू का। लेकिन यहाँ पे दमे का मरीज नहीं है जो खत्म हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो दूसरा परेशानी करने वाला कौन है? नक्सलवादी। मैंने क्या बताया था? लड़का ये कह रहा है कि भाई हमसे ज्यादा बड़े आतंकवादी या नक्सलवादी थोड़ी ना होगे। आतंकवादी खत्म कैसे हो जाता है? सब्जेक्ट से पहले डू रख दो। नक्सलवादी कैसे खत्म होता था, हो जाता है? सब्जेक्ट के बाद नोट रख दो। क्लियर बात है तक? पीछे से बनाते जाओ, टाइम लास्ट में। करता तो है क्या? परिश्रम। अब परिश्रम करने की क्या होती है? टोयल होती है। क्या होती है? कठिन परिश्रम, है ना। और ये खाली टोयल होती है, या फिर अगर परिश्रम करने का मतलब है भाई वर्क होती है। बस इतना ही बात समझ लीजिए। पर टोयल ज़्यादा अच्छा है। फिर क्यों? ये आ गया ये वही है डेढ़ टांग के इंसान, लड्डू फैमिली। मैंने आपको बताया था ये लड़ भिड़ के सबसे आगे जाते हैं, तो क्यों की जो मीनिंग होती है क्या होती है? वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, अधिकांश समय,
अधिकांश समय क्या होता है, मोस्ट, ज्यादातर, ज्यादातर को मोस्ट से लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर है बात, लड़का आ चुका है, वो आ चुका है, लास्ट में आतंकवादी है तो आतंकवादी। फिर लास्ट में क्या, सिंगुलर वर्ब के पास जाना है। यहाँ पे तो नहीं गए थे आप, क्यों, आप बहुत सारे थे तो इस वजह से नहीं जा पाए। अब यहाँ पर गए, नु कौन है, वो लड़का, लड़का तो एक है, नु उसके पास जो है नु हाजी, ये ऐसा लगा दो और यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बात करेंगे, वो आप डाउट भेज सकते हैं, आप हमको उन पर एक वीडियो बना दी जाएगी और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।